जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के राजनीति में फिर से खेला हो गया। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने सोचा था कि पूरे दुनिया में सबसे होशियार आदमी मैं ही हूँ और पूरी जनता जो है वो बेवकूफ़ है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि बिल्ली जब दूध पीती है तो वो आंख बंद कर लेता है कि मतलब मुझे कोई नहीं देख रहा है। वही हाल जो है केजरीवाल के साथ हो गया। केजरीवाल को ईडी ने सम्मन दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, टोटल 9 सम्मन दिया। जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया था। वो भी कभी दिल्ली भाग रहे थे, कभी कहीं भाग रहे थे, कभी झारखंड में रांची भाग रहे थे, कभी टाटानगर भाग रहे थे और 10वां सम्मन देते ही उन्हें बुलाया गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। केजरीवाल को जब सम्मन दिया जाता है तो कभी वो चुनाव प्रचार में चले जाते हैं, कभी अपना तबीयत खराब बोल के निकल जाते हैं। इन्होंने जब देखा कि अब 9 सम्मन मुझे मिल चुका है, अब 10वां सम्मन में मुझे जेल जाना तय है, या अगर मैं 10वां सम्मन में नहीं जाता हूँ ईडी के बुलाने पे तो वो घर पे आके अरेस्ट कर लेंगे। इनके पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो ये लास्ट में वही काम कर दिया ना, बिल्ली वाली कहानी कर दिया कि बिल्ली और दूध पीने वाली कहानी कर दिया। इन्होंने हाई कोर्ट में एक एफआईआर दर्ज किया और हाई कोर्ट में पहुंच गया शरण में कि मुझे बचा लीजिए। ईडी झूठा मूठा मुझे परेशान करने के लिए समन दिए पे दिए जा रहा है। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे जनता के बीच में जो है हीनता महसूस करा रहा है, जिससे कि मेरा वोट खत्म हो और मुझे वोट ना पड़े और जीत हासिल ना हो। तो हाई कोर्ट से ये भी उन्होंने मांगा कि मुझे ईडी से पीछा छुड़वाइए, इनका समन को रद्द कीजिए और इनका जो रवैया है गिरफ्तार करने वाला, उस पे भी स्टे लगाइए। उन्होंने हाई कोर्ट ने कल क्या किया, सीधा जवाब पूछा ईडी से, हाँ भाई क्यों? तो ईडी ने बोला कि हम तो इन्हें समन दे रहे हैं पूछताछ के लिए। तो फिर हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने केजरीवाल से पूछा, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो फिर आपको ईडी के पास जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है? इसका कोई जवाब नहीं था इनके पास। इन्होंने बोला, केजरीवाल ने, कि अगर आपने कुछ नहीं किया है, तो केजरीवाल ने बोला कि हमें इलेक्शन का टाइम है, 2-3 महीने का और टाइम दे दिया जाए, इलेक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद हम इनसे जाके इनके समन पे जवाब भी देंगे और इनको हर एक क्वेश्चन का जवाब आंसर सही तरीके से हम देंगे। लेकिन जज साहब ने यही पूछा उन्हें कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो आप वहां जाके जवाब दीजिए। साथ ही साथ ईडी को बताया, 1 दिन का टाइम दिया कि आपके पास अगर कोई पुख्ता सबूत है तो आप हमें दिखाइए और फिर हम आपका जवाब देंगे। तो आज क्या हुआ, केजरीवाल के विरुद्ध ईडी ने हाई कोर्ट में अपना पूरा सबूत वहां पे दिया। सबूत देने के बाद जो बंद पेपर में दिया, जज साहब से ईडी ने यह भी रिक्वेस्ट किया कि इसे उजागर ना किया जाए। अगर इसे उजागर कर दिया जाता है तो हमारे केस को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, गवाह को मिटाने का कोशिश किया जाएगा, जितने कागजात हैं उसे खत्म करने की कोशिश किया जाएगा। जज साहब ने मान लिया और जो एविडेंस जज साहब ने देखा, वो फटकार लगाई केजरीवाल को, कि केजरीवाल की तो मतलब सांस अटक के रह गया। सीधा वो एविडेंस देख के जज साहब ने बोला, आपके विरोध में तो बहुत ज्यादा एविडेंस है, आपको तो इतना लेट हो गया, आपको बहुत जल्दी जेल जाना चाहिए था। उन्होंने केजरीवाल के इस मुकदमे पे स्टे नहीं लगाया और उन्हें सीधा सीधा जवाब दिया कि आप ईडी के सामने जाइए और आपने उनके प्रश्न का जवाब दीजिए। 22 अप्रैल तक का वक्त दिया है और 22 अप्रैल से पहले बोला अगर आप नहीं करते हैं तो सीधा आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। दिल्ली के ऑलरेडी पांच मंत्री, उसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो सबसे लास्ट में गए थे, अमानतुल्लाह खान दूसरा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री थे, तीसरा मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि पहले से वहां पे जेल में बैठे थे, सबसे पहले यही गए हुए थे। चौथा मंत्री इनका जो राज्यसभा सांसद भी था, संजय सिंह जो एकदम हामी भरता था, अपने आप को ऐसा बोलता था कि मुझे अरेस्ट करके दिखाओ ईडी,
और उन्हें बेल तक नहीं मिल पा रहा है, उनके खिलाफ इतना सबूत था। ये सब जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दिया है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा मैं, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।